हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग विलो। इस कहानी की शुरुआत होती है नौकमार नाम के एक राज्य से, जहाँ पर रानी बेवमोर्डा को एक भविष्यवाणी पता चलती है कि एक खास बच्ची के जन्म से उसकी हुकूमत खत्म हो जाए। इस डर से वो पूरे राज्य की प्रेग्नेंट महिलाओं को पकड़वा लेती है और ऑर्डर देती है कि पैदा होते ही सभी बच्चों को मार दिया जाए। लेकिन एक कैदी महिला एक ऐसी बच्ची को जन्म देती है जिसके हाथ पर राज घराने का निशान होता है। वो मरती हुई माँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए आखिरी गुहार लगाती है और दयालु दाई एथना रानी के आदेश के खिलाफ जाकर उस बच्ची को चुपके से टोकरी में छिपाकर वहां से निकाल। जहाँ कुछ देर के बाद रानी को पता चलता है कि बच्ची गायब है, तो गुस्से में वो उसकी माँ को मरवा देती है और अपनी बेटी सौर्षा को उस बच्ची को ढूंढने भेजती है। उधर एथना कई दिनों तक बर्फीले पहाड़ों और जंगलों से गुजरती रहती, लेकिन अचानक रानी के भेजे तो खतरनाक कुत्ते उसका पीछा करने लगे। जान बचाने के लिए एथना पास की झील में एक छोटी बेड़ी पर बच्ची को रखकर बहा देती। खुद तो वो कुत्तों के हाथों मारी जाती है, लेकिन बच्ची को बचा लेती है। जहाँ थोड़ी देर के बाद वो बेड़ी जंगल में पहुँचती है, जहाँ पर दो छोटे नेल्विन बच्चे रेनॉन और मेम्स उसको ढूंढ लेते हैं। वो तुरंत अपने पिता विलो को बताते हैं। पहले तो विलो इस बच्ची को रखने से मना कर देता, लेकिन उसकी वाइफ काया उस मासूम पर तरस खाकर उसको घर ले आती। धीरे धीरे विलो भी बच्ची से जुड़ जाता है और गांव के नियमों के खिलाफ जाकर भी उसकी देखभाल करने का फैसला कर लेता है। जहां अगली सुबह विलो अपने बच्चों को गांव के मेले में ले जाता है, जहां पर महान जादूगर हाई एल्विन एक नया शिष्य चुनने वाला है। विलो का हमेशा से सपना रहा है कि वो उसका शागिर्द बने, इसलिए वो परीक्षा देता है, लेकिन बाकी उम्मीदवारों की तरह वो भी असफल हो जाता। मेला चल ही रहा होता है कि तभी अचानक नौकमार का एक खतरनाक कुत्ता गांव में घुस आता है और हर घर में किसी बच्चे को ढूंढने लगता है। तभी कुछ नेल्विन योद्धा पहुंचते और कड़ी लड़ाई के बाद उस कुत्ते को मार गिराते। सबको समझ आ जाता है कि वो किसी खास चीज की तलाश में था। हाई ऑल्डविन तुरंत सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और विलो आगे बढ़कर उस बच्ची को दिखाता है जिसे उसने जंगल में पाया। उसे यकीन है कि राक्षस उसी के पीछे पड़े, इसीलिए हाई ऑल्डविन ऑर्डर देता है कि इस बच्ची को सुरक्षित उसके लोगों तक पहुंचाना होगा। विलो की देखभाल देखकर जादूगर उसे इस मिशन का नेता बना देता है। उसके साथ उसके दोस्त मीगोश और गांव के मेयर बर्गल कुट भी चल देते। विदा होने से पहले हाई ऑल्डविन विलो को जादुई चीजें देता है जो खतरे में किसी भी चीज को पत्थर बना सकते। वो ये भी कहता है कि विलो एक महान जादूगर बनने की क्षमता रखता है, बस उसे खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। उधर रानी को पता चलता है कि सौर्षा बच्ची को ढूंढ नहीं पाई, इसीलिए वो अपने सबसे ताकतवर योद्धा जनरल केल को उसके साथ भेज देती है। दूसरी ओर विलो और उसका छोटा दल सफर जारी रखते हैं और एक चौराहे पर पहुंचते हैं जो दैकिनी राज्य की सीमा होती है। वहीं पर अचानक विलो को एक आदमी पकड़ लेता है जिसका नाम है मैड मार्टिगन, जो एक बड़े पिंजरे में कैद। इतना बड़ा इंसान देखकर बर्गल कट घबरा जाता और सुझाव देता है कि बच्ची को इसी कैदी को सौंपकर वापस लौट जाए, लेकिन विलो कैदी पर भरोसा नहीं करता और उसे बच्ची देने से मना कर देता है। पर फिर भी बर्गल कट वॉरियर्स को मना लेता है और सब वापस चले जाते हैं। बस मीगोश ही विलो के साथ रहता। दोनों दोस्त रात भर लोगों के आने का इंतजार करते, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँचता। सुबह होते ही कैद में बंद मैड मार्टिगन थक चुका होता है, जो विलो मीगोश से पानी मांगता है। दया आकर विलो उसको पानी देता है, लेकिन तभी वो दूर से सैकड़ों घुड़सवारों को आता देखता है और घबरा जाता है। इन योद्धाओं में एरिक भी होता है, जो मैड मार्टिगन का पुराना दोस्त और गैलाडोन सेना का कमांडर। एरिक बताता है कि उनका राज बेवमोर्डा की फौज के हमले में है और उन्हें तुरंत वहां पर लौटना होगा। मैड मार्टिगन अपने दोस्त से उसे आजाद करने की गुहार लगाता है, लेकिन एरिक मना कर देता है क्योंकि मैड मार्टिगन चोरी की कोशिश में पकड़ा गया था और वो हमेशा सिर्फ खुद से ही वफादारी निभाता, इसलिए एरिक अपनी सेना लेकर आगे बढ़ जाता है। विलो उनसे बच्चों को ले जाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अब वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। मैड मार्टिगन विलो से सौदा करता है। वो कहता है कि अगर उसे आजाद कर दिया जाए तो वो बच्ची को सुरक्षित गैलाडोन पहुंचा देगा। विलो को शक होता है, लेकिन मजबूरी में वो मान जाता है। वो उसको आजाद कर देता है। मैड मार्टिगन वादा करता है कि वो उस बच्ची की जान की रक्षा करेगा, जिसके बाद वो उसको लेकर वहाँ से चला जाता। दूसरी ओर विलो और मिगोश गांव की ओर लौट रहे हो, लेकिन तभी विलो के मन में चिंता आती है कि क्या बच्ची सच में सुरक्षित रहेगी। और तभी जंगल में उसे वही बच्ची रोते हुए सुनाई देती है, जिसे अब कुछ छोटे छोटे जीव जिन्हें ब्राउनीज कहा जाता है वो उठा कर ले गए। अब बच्ची को छुड़ाने की कोशिश में विलो और मिगोश खुद ब्राउनीज के जाल में फंसकर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद उनकी आंखें खुलती है तो वो बंधे हुए होते हैं और ब्राउनी का नेता फ्रांजीन उन्हें मारने की तैयारी में होता है। तभी एक परी
जिसका नाम चार्ली ड्रिया है वो आती है, वो उनको रोक देती है। वो विलो को बताती है कि इस बच्ची का नाम एलोरा है और नियति ने उसे विलो का संरक्षक चुना है। विलो को एलोरा को तिरलसीन राज्य तक पहुंचाना होगा, जहां पर एक दयालु राजा रानी रहती है। इसके लिए उसे पहले एक जादूगरनी फाइनर झील को ढूंढना होगा, जो आगे का रास्ता दिखाएगी। विलो इस मिशन को स्वीकार कर लेता है, इसीलिए अगली सुबह वो मीगोश को गांव वापस भेज देता है और खुद ब्राउनीज, फ्रांसीन और रूल के साथ फाइनर झील की खोज में निकल पड़ता है। जंगलों से गुजरते हुए वो एक सराय तक पहुंचते हैं। छोटे ब्राउनीज, फ्रांसीन और रूल सराय के अंदर जाते हैं ताकि एलोरा के लिए दूध ला सके, लेकिन तभी वहाँ पर भारी मारपीट शुरू हो जाती है। हंगामे में विलो बाहर निकलने की कोशिश करता है और गलती से एक गुप्त रास्ते में पहुंच जाता है। अंदर वो देखता है कि मैड मार्टिगन एक महिला के साथ महिला भेष में छिपा हुआ ताकि उस महिला का पति उसको पकड़ ना सके। विलो उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और एलोरा के खोने का इल्जाम मैड मार्टिगन पर लगा देता है, लेकिन बहस खत्म होने से पहले ही सौरशा और उसके सैनिक सराय में घुस आते हैं। वहीं मैड मार्टिगन को देखते ही सौरशा को शक हो जाता है और जब वो उसे बच्ची के साथ देखती है तो वो पूछती है कि क्या ये उसकी बच्ची है। मैड मार्टिगन अपना भेष बचाने की कोशिश करता है, पर सौरशा चाल समझ जाती है और सैनिकों को बच्ची को पकड़ने का आदेश देती है। मैड मार्टिगन अपनी फुर्ती से सैनिकों से बच निकलता है और एलोरा को लेकर एक गाड़ी पर कूद जाता है। विलो, रूल और फ्रांसीन भी उसके पीछे भागते हैं और अब पूरा समूह सड़क पर सरपट दौड़ रहा है, जबकि सौरशा के सैनिक उनका पीछा करते हैं। गाड़ी पर सैनिक चढ़ने लगते हैं तो मैड मार्टिगन लगाम छोड़कर उनसे लड़ने लगता है। गाड़ी तेजी से हिलती है और पीछे की तरफ सैनिकों का भार बढ़ जाने से पहिए टूट जाते हैं। मैड मार्टिगन और एक सैनिक नीचे घिसटते हुए लटक जाते हैं, लेकिन ब्राउनीज अपनी कुल्हाड़ी से एक बैरल का रस्सा काटकर सैनिकों को सड़क पर गिरा देता है। पीछा चलता रहता है और एक दूसरी गाड़ी से सैनिक उन पर लोहे के तारे फेंकते हैं। जवाब में मैड मार्टिगन लगाम पकड़कर गाड़ी आगे बढ़ाता है। वो रास्ते में पड़ी एक फ्लैल उठाता है और घुमाकर दुश्मनों पर वार करता है। एक सैनिक गिर जाता है और दूसरा सैनिक अपनी गाड़ी पर काबू खोकर दूर जा गिरता है। लड़ाई खत्म होने पर मैड मार्टिगन जाने की सोचता है, पर विलो उससे विनती करता है कि वो एलोरा को बचाने वाली जादूगरनी ढूंढने में मदद करे। बच्चे की हालत देखकर मैड मार्टिगन भी तैयार हो जाता है, जिसके बाद साथ चलते चलते वो आखिरकार उस द्वीप तक पहुंच जाते हैं जहां पर फिनर्जील रहती है। विलो उसका धन्यवाद करता है और मैड मार्टिगन से विदा लेता है। फिर एलोरा को ब्राउनीज के हवाले कर वो खुद नाव में बैठकर द्वीप पर चला जाता है। वहाँ पर उसको एक बोलता हुआ पोसम मिलता है, जो असल में रानी के श्राप से बदली हुई फिनार्जियल ही होती है। फिनार्जियल कहती है कि उसे वापस इंसानी रूप में लाने के लिए विलो को चार्ली ड्रिया की जादुई छड़ी का सही इस्तेमाल सीखकर मंत्र उल्टा बोलना होगा। हालांकि विलो अभी जादू चलाना नहीं जानता। वो फिनार्जियल को लेकर वापस तट पर आता है, लेकिन जैसे ही वो लौटता है सौरशा के सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। राजकुमारी सौरशा अपने सैनिकों को आदेश देती है कि विलो, मैड मार्टिगन और बाकी सभी को कैदियों की तरह नौकमार ले जाए। उसे पता नहीं होता कि ब्राउनीज, रूल और फ्रांसीन पीछे छूट गए, जहाँ लंबे सफर के बाद सौरशा का दल एक कैंप में रुकता है और कैदियों को पिंजरे में बंद कर देता है। शाम होते ही फिनार्जियल, जो अभी पोजम है, विलो से कहती है कि उसे जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके उसका रूप वापस लाना होगा। जादू के लिए विलो के खून की कुछ बूंदे चाहिए, इसलिए वो उसकी उंगली काटकर खून देती है, लेकिन विलो जैसे ही मंत्र बोलने की कोशिश करता है उसका उल्टा असर हो जाता है और फिनर्जियल इस बार कौवे में बदल जाती है। विलो को लगता है कि अब सारी उम्मीद खत्म हो गई। उसी समय ब्राउनी, रूल और फ्रांसीन उनको बचाने पहुंच जाते हैं। फ्रांसीन भाले से ताले को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अधीर होकर मैड मार्टिगन खुद ही ताला तोड़ने लगता है। ये देखकर रूल गुस्से में उसके ऊपर अपने जादुई लव पाउडर का हथियार मार देता है, जिससे मैड मार्टिगन प्रेम जादू के नशे में आ जाता है और आखिरकार दोनों ब्राउनीज पिंजरा खोल देते हैं। विलो और मैड मार्टिगन भागकर उस टेंट की ओर जाते हैं जहां पर एलोरा को छिपाया गया है। वो बच्ची को पा लेते हैं, लेकिन मैड मार्टिगन को झटका तब लगता है जब वो सौरशा को बिस्तर पर सोते हुए देखता है। प्रेम जादू के कारण मैड मार्टिगन उसकी ओर खींचने लगता है और सौरशा जागकर खंजर तान देती है। वो उसे आत्मसमर्पण का आदेश दे, लेकिन मैड मार्टिगन अपने होश में नहीं है। वो उससे अपने प्रेम का इजहार कर देता है और कुछ पल के लिए सौरशा के दिल में भी वही एहसास जागता है। लेकिन तभी सैनिक विलो को बच्ची के साथ देख लेते हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं। अब सौरशा सोचती है कि मैड मार्टिगन ने उससे झूठ बोला। वो सभी को फिर से पकड़ने का आदेश देती है, पर उसी समय मैड मार्टिगन खंजर चुराकर सौरशा को किस करता है और टेंट की रस्सी काट देता है। टेंट गिर जाता है और उस अफरा तफरी में विलो एलोरा को लेकर भाग निकलता है। मैड मार्टिगन
बाहर निकलकर सैनिकों से मुकाबला करता है। वो तलवारबाजी में अपनी असली काबिलियत दिखाता है और कई सैनिकों को तेजी से हरा देता है। विलो उसकी बहादुरी देखकर दंग रह जाता है, लेकिन समय बहुत कम है। मैड मार्टिगन उसे ढाल पर चढ़ने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों बर्फ की एक विशाल पहाड़ी से फिसलते हुए नीचे पहुंच जाते हैं। लंबी यात्रा के बाद उन्हें एक गांव मिलता है, लेकिन थोड़ी देर में जनरल केल और उसकी सेना उनके पीछे पहुंच जाती है। विलो और मैड मार्टिगन एलोरा को बचाने के लिए एक कुटिया के तहखाने में छिप जाते हैं। वहाँ उन्हें एरिक और उसके बचे हुए सैनिक मिलते हैं। मैड मार्टिगन एरिक पर उसे छोड़ जाने का इल्जाम लगाता है, लेकिन एरिक बताता है कि उसके ज्यादातर साथी युद्ध में मारे गए और वो खुद भी मुश्किल से बचा। तभी केल और सैनिक कुटिया लूटने लगते हैं और सौरशाह तहखाने का रास्ता ढूंढ लेता है। अब जैसे ही वो अंदर आती है, मैड मार्टिगन उसे खंजर की नोक पर काबू कर लेता है। अब ये लोग सौरशाह को कैदी बनाकर अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं ताकि तिरस्नीन पहुंचने का रास्ता सुरक्षित रहे। एरिक उनकी मदद करने के लिए अपने आदमियों को रोकने का आदेश देता है। बर्फीले पहाड़ों को पार करते हुए वो एक उलझे हुए पत्थरों के रास्ते में फंसते हैं, लेकिन फिनर्जील की मदद से सही रास्ता मिल जाता है। मैड मार्टिगन सौरशाह को अपने घोड़े पर बैठाकर आगे बढ़ता है, लेकिन मौका मिलते ही सौरशाह उसे जोर से मारकर भाग निकलती है। दूसरी ओर नाइट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिनर्जील चेतावनी देती है कि केल और उसकी सेना रास्ते में है, इसलिए सब लोग अपना सफर जारी रखते हैं और एक दिन बाद तिरस्लीन के राज्य पहुंच जाते हैं, जहां रानी ने पूरे शहर को जादू से बर्फ की कैद में बदल रखा है। इसी दौरान मैड मार्टिगन गलती से ट्रोल्स की गंदगी पर पैर रख देता है। अब उम्मीद सिर्फ यही रहती है कि विलो फिनर्जील को इंसान में बदल दे, लेकिन जादू फिर से उल्टा पड़ता है और वो फिनर्जील को एक भेड़ बना देता है। उधर मैड मार्टिगन किले में हथियार खोजता है, जो तलवार, ढाल, क्रॉसबो और एक नाइट का आर्मर पहनकर वापस आता है। तभी वो देखता है कि केल की सेना किले के दरवाजे तक पहुंच गई। मैड मार्टिगन फौरन दरवाजा बंद कर जगह जगह जाल बिछा देता है, जबकि केल अपने सैनिकों को पेड़ काटकर उसे बैटरिंग रैम की तरह इस्तेमाल करने का आदेश देता है। इसी बीच विलो एलोरा को सुरक्षित ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दो ट्रोल्स उसके सामने आ जाते हैं। जादू करते हुए वो एक ट्रोल को एक भद्दे राक्षस में बदल देता है, जो झील में गिरकर और भी बड़ा होकर 2 सिर वाला आग उगलने वाला दानव बन जाता है। जब सेना किले में घुसती है तो मैड मार्टिगन बैरल को ढाल बनाकर क्रॉसबो से लड़ता है। वो देखता है कि सैनिक पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा दानव उनकी ओर बढ़ा आ रहा होता है। मैड मार्टिगन और केल की सेना लड़ रही है, ऊपर से वो दानव हमला कर रहा है। विलो एलोरा को लेकर टावर की ओर भागता है, लेकिन एक और ट्रोल उसका रास्ता रोक लेता है। वो जादुई एकॉन का इस्तेमाल करता है, पर एक अकॉर्न गिरकर पुल का हिस्सा पत्थर बना देता है। ट्रोल के वार से विलो और वो ट्रोल उसी पत्थर बने हिस्से में फंस जाता है, पर किसी तरह विलो ऊपर चढ़ जाता है और दूसरा दानव उस ट्रोल को खा जाता है। तभी एक और ट्रोल विलो पर झपटता है। वो जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। ये देखकर मैड मार्टिगन कैटापुल्ट पर चढ़ता है और खुद को हवा में उछालकर सीधा ट्रोल के ऊपर आ गिरता है। इसके बाद मैड मार्टिगन सीधे पुल से कूदकर उस 2 सिर वाले दानव की गर्दन पर वार करता है। दानव दर्द में तड़प उठता है और मैड मार्टिगन को झटका देकर नीचे गिरा देता है, जो वहाँ से सीधा सौरशाह के सामने आ गिरता है। लेकिन वो उसको मारने की बजाय उसकी बहादुरी से प्रभावित हो जाती है और अचानक उसे चूम लेती है। इसी बीच दानव फिर से आग उगलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले में फंसी तलवार आग को रोक लेती है और अंदर ही अंदर विस्फोट हो जाता है। दानव खत्म हो जाता है, लेकिन केल बच्ची को ढूंढने के लिए किले में भाग जाता है। दूसरी ओर गेट के बाहर एरिक अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है और फ्रांजीन रूल की मदद से वो मैड मार्टिगन का साथ देने दौड़ पड़ता है। टावर में विलो भी हमले में फंस जाता है, लेकिन अपनी तलवार से वो कई सैनिकों को गिराकर एलोरा की रक्षा करता है। लेकिन तभी केल अचानक से आता है, जो एलोरा को पकड़ लेता है। वो अपने सैनिकों को एरिक की सेना रोकने के लिए भेज देता है और खुद बच्ची को लेकर रानी के पास भाग जाता है। ये देखकर विलो टूट जाता है, लेकिन मैड मार्टिगन उसे भरोसा दिलाता है कि वो दोनों मिलकर एलोरा को वापस जरूर लेकर आए। उधर केल नौकमार के महल में पहुंचकर एलोरा को रानी को सौंप देता है। रानी तुरंत अपना खतरनाक अनुष्ठान शुरू करने की तैयारी करती है, एलोरा को हमेशा के लिए ओब्लिवियन के दायरे में कैद करने के लिए, ताकि उसका राज हमेशा चलता रहे। कुछ देर बाद विलो और उसके साथी महल पहुंच जाते हैं, लेकिन गेट बंद होने के कारण वो बाहर ही डेरा डाल लेते हैं। वो अंदर घुसने के तरीके सोचते हैं, जहाँ रात होते ही वो हमला करने की तैयारी करते हैं। पर तभी रानी बेमोडा दीवार पर नजर रखती है और अपनी बेटी सौरशा की गद्दारी देखकर वो गुस्से में एक शक्तिशाली जादू चलाती है और पूरे समूह को सुअरों में बदलना शुरू कर देती है। सौभाग्य से विलो अपनी जादुई छड़ी की वजह से इस जादू से बच जाता है और फिनर्शिया, जो अभी तक एक जानवर के रूप में है, उसे बताती है कि उसे तुरंत इंसान में बदलना होगा।
तभी वो सबको इस भयानक जादू से बचा पाए। विलो फिर से जादू उलटने की कोशिश करता है, लेकिन फिनर्जियल एक एक करके अलग अलग जानवरों में बदलने लगती है। इसके बावजूद विलो हार नहीं मानता है। वो पूरे ध्यान और हिम्मत के साथ वो सही काउंटर स्पेल इस्तेमाल कर देता है और आखिरकार फिनर्जियल अपने इंसानी रूप में लौट आती है। फिनर्जियल तुरंत आदेश देती है कि सभी लोगों को उसके टेंट में लाया जाए। अपनी जादुई छड़ी से वो पूरे समूह को फिर से इंसान बना दे। अब सब नॉर्मल हो चुका है। वो एक प्रोटेक्शन स्पेल डाला ताकि रानी फिर से उनके ऊपर हमला ना कर सके, लेकिन अब भी उन्हें महल में घुसने का रास्ता ढूंढना है, क्योंकि रानी बेमोर्डा ने एलोरा की आत्मा को कैद करने का अनुष्ठान शुरू कर दिया। एरिक को लगता है कि बाहर से गेट तोड़ना असंभव है और मिशन खत्म हो चुका है, लेकिन विलो एक खतरनाक आइडिया देता है कि अगर किस्मत साथ दे गई तो वो महल के अंदर घुसकर एलोरा को बचा सकते। सुबह होते ही कैल दुश्मनों के कैंप को देखने आता है, लेकिन पूरा इलाका उजड़ा हुआ मिलता है। सिर्फ विलो और फिनर्जियल वहीं पर खड़े होते हैं। दोनों रानी को खुलेआम चुनौती देते हैं और कैल सैनिकों को उन्हें पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है विलो अपनी छड़ी से ढोल बजाता है और उसी पर छिपे हुए मैड मार्टिगन और सैनिक बाहर कूदकर हमला कर देते हैं। प्लान सफल हो जाता है और सभी गेट के अंदर घुसकर रानी की सेना से अंतिम लड़ाई शुरू कर देते हैं। उधर सौरशा विलो और फिनर्जियल को एक सीक्रेट रास्ते से रानी के कमरे तक ले जाती है। वो अपनी माँ को अनुष्ठान रोकने को कहती है, लेकिन बेमोर्डा अपने सैनिकों को आदेश देती है कि इस गद्दार को पकड़ लिया जाए। सौरशा तलवार से उन्हें आसानी से हरा देती है, लेकिन रानी उसे जादू से हवा में उछालकर कांटों वाली दीवार पर फेंक देती है। सौभाग्य से फिनर्जियल सही समय पर जादू करके उसको बचा लेती है। अब रानी और फिनर्जियल आमने सामने लड़ाई शुरू करते हैं। फिनर्जियल थोड़ी देर के लिए बढ़त ले लेती है, लेकिन रानी अचानक पलटवार करके उसको गिरा देती है और उसकी छड़ी छीनने की कोशिश करती है। अब इन हमलों से एलोरा की जान खतरे में पड़ जाती है। विलो उसको बचाने दौड़ता है, लेकिन एक जादू से एक टेबल जिंदा हो जाती है। वो उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है। बाहर भी लड़ाई जारी रहती है। एरिक अकेले ही जनरल कैल का सामना करता है, लेकिन कैल ज्यादा ताकतवर साबित होता है। जहां आखिरी कोशिश में एरिक छुपा हुआ खंजर निकालता है, पर कैल उसका हाथ रोककर वही खंजर उसे मार देता है। मैड मार्टिगन अपने दोस्त को गिरता देखकर आग बबूला हो जाता है। वो कैल के ऊपर टूट पड़ता है। उसका पहला हमला असफल रहता है और कैल उसकी ब्लेड तोड़ देता है, लेकिन मैड मार्टिगन एक गिरे हुए सैनिक की तलवार उठाकर एक जबरदस्त वार करता है, जिससे कैल का हेलमेट टूट जाता है। महल से आती चीखें सुनकर मैड मार्टिगन अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कैल अभी भी जिंदा है। वो उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। उन दोनों में भयंकर लड़ाई चलती है और आखिरकार मैड मार्टिगन अपने टूटे हुए गॉन्टलेट ब्लेड को कैल के शरीर में घुसा देता है। इससे कैल की तलवार गिर जाती है, लेकिन वो अब भी उसे गला दबाकर खत्म करने की कोशिश करता है। मैड मार्टिगन आखिरकार खुद को कैल की पकड़ से छुड़ा लेता है। वो तलवार के हैंडल पर पैर रखकर उसे ऊपर उठाता है और फिर पूरे जोर से कैल को उसी ब्लेड पर खींच देता है। इसी वार से जनरल कैल की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उधर महल में फिनर्जियल और रानी बेमोर्डा की जादुई लड़ाई जारी है। फिनर्जियल उसे जोर से मुक्का मारती है, लेकिन रानी और भी ज्यादा ताकतवर साबित होती है। वो फिनर्जियल को पकड़कर इतना दबाती है कि वो बेहोश हो जाती है। तभी रानी नोटिस करती है कि एलोरा कमरे से गायब। वो मुड़कर देखती है तो पाती है कि विलो उसको लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत जादू से रास्ता बंद कर देती है। विलो एक जादुई अखरोट रानी पर फेंकता है, जिसे वो पकड़ लेती है, लेकिन उसका हाथ पत्थर का बनने लगता है। पर इतनी शक्तिशाली होने के कारण बेमोर्डा पल भर में जादू उलट देती है। विलो एलोरा को मलबे के पीछे छिपा देता है, लेकिन रानी धमकी देती है कि अगर उसने बच्ची नहीं सौंपी तो वो दोनों को मार देगी। मजबूर होकर विलो बच्ची को गोद में उठाकर उसके पास जाता है और कहता है कि वो एक बड़ा जादूगर और एलोरा को ऐसी जगह भेज सकता है जहां पर रानी कभी नहीं पहुंच पाएगी। वो एक मंत्र बोलता है और कपड़ा हिलाते ही एलोरा गायब हो जाती है। ये देखकर रानी गुस्से में अपना जादू करती है, लेकिन गलती से उसके हाथ से वही काले जादू वाला पवित्र मिश्रण गिर जाता है और उसी समय एक शक्तिशाली बिजली गिरती है और रानी बेमोर्डा की आत्मा सीधे ओब्लिवियन में फंस जाती है, जहां पर वो हमेशा के लिए अब कैद रहेगी। अब लड़ाई जीत ली जाती है। विलो सबको बताता है कि उसने कोई जादू नहीं किया था, वो सिर्फ जादू का एक ट्रिक था और असल में एलोरा को उसने चट्टानों के पीछे छिपा रखा था। उसकी समझदारी और हिम्मत की वजह से बुराई हार जाती है। जहां अगले दिन सब लोग विलो की बहादुरी के लिए उसका सम्मान करते हैं। सौरशा और मैड मार्टिगन एलोरा की देखभाल करने का फैसला करते हैं
और वादा करते हैं कि वो अपने राज्यों पर दया और न्याय के साथ राज करेंगे। फिनर्शियल विलो को एक जादू की किताब गिफ्ट करती ताकि वो असली जादूगर बनने की अपनी यात्रा अब शुरू कर सके, जहां आखिर में विलो सबको अलविदा कहकर अपने गांव वापस लौट आता है, जहां पर उसका परिवार और पूरी बस्ती उसका एक हीरो की तरह वापस स्वागत करती है। इस तरह विलो की मेहनत और साहस ने उसे एक महान जादूगर बनने की राह पर खड़ा कर दिया, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि विलो की ये कहानी आपको पसंद आई। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलें, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।